नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अभी इस कोरोना के काल में भारत के लिए कुछ अच्छी खबरें और एक भविष्य के लिए एक सुखद संकेत यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। और वो ये है कि भारत जो अब है दुनिया के लिए चीन का विकल्प बनता जा रहा है, या मैं कह रहा हूँ बन रहा है। क्योंकि चीन ने जिस प्रकार पूरे विश्व में बायोलॉजिकल वेपन के रूप में कोरोना को इस्तेमाल किया, पूरे विश्व में कोरोना फैलाया, हज़ारों की तादाद में, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में मौतें हो चुकी हैं, करीब 6 लाख के आसपास का आंकड़े पहुंच चुका है। अब भारत भी इससे अछूता नहीं है, देख ही रहे हैं भारत में भी क्या स्थिति है। और सबसे ज़्यादा जो चोट पहुंची वो है विश्व की आर्थिक अर्थव्यवस्था को। लगभग विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। भारत इसलिए सर्वाइव कर रहा है कि भारत के लोगों की खासियत है पैसे सेविंग करने का, अपनी एफडी बना के रखने का। तो इसलिए भारत में इतनी समस्या नहीं आ रही, क्योंकि गरीब से गरीब भी अगर 50 रुपये भी कमाएगा तो 40 रुपये सेव करके रखेगा। तो भारत के लिए ये एक बेनिफिट है। लेकिन जो यूरोपियन कंट्री है जहाँ पर कमाना और खर्च करना एक शौकिया तौर पर, तो वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि वहाँ पर गति कैसे बढ़ाया जाए इकोनॉमी को, क्योंकि पैसा रहा नहीं लोगों के पास। हिंदुस्तान में इसलिए इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती है क्योंकि अभी दीपावली आएगी, फेस्टिवल का सीज़न आएगा और लोग अब खुल के खर्च करेंगे। ये तो है नहीं खुल के खर्च नहीं करेंगे, माना है लोगों के पास तनख्वाह नहीं है, पैसा नहीं, लेकिन हमारे यहाँ फेस्टिवल में हम खुल के खर्च करते हैं। ये हमारे एक कल्चरल खून में ही, ब्लड में ही है एक हमारे लिए। लेकिन जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके लिए अभी ये कठिनाई का दौर है। खैर, हमारा जो मुद्दा ये है कि जो भारत जो अभी है वो विश्व के लिए एक नया विकल्प के रूप में तैयार हो रहा है। क्योंकि चीन, जैसे कि हम सब जानते ही हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक का है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का, या हम बोले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या आईटी सेक्टर, जो चीन का जो है, जिसमें वो अपने आप को बहुत महारथी समझता है, अग्रणी समझता है। तो उसने, और वहाँ पर बहुत सी कंपनियाँ विश्व की वो वहाँ पर अपना प्लांट लगा के काम कर रही हैं। परंतु जो चीन का जो तानाशाह रवैया जो अब निकल के सामने आया है, इससे कई देश अब नाराज़ हो रहे हैं धीरे धीरे। और लगातार अब चीन जो है, चीन से वहाँ से कंपनियाँ निकल के वापस अपने अपने घर को जा रही हैं। उनकी नज़र और किसी देशों में है कि चीन की बजाय किसी और देश में हम निवेश करें। और अभी वर्तमान में सबसे अच्छा स्थान जो कोई है अगर एशिया के अंदर, तो भारत है। जैसे कि भारत ने 59 ऐप्स पर बैन लगाया, टिकटॉक और अदर्स 59 ऐप। इसके साथ साथ अमेरिका हुआ या यूरोपियन कंट्रीज़ हुई, इन सब ये भी इन पर काम कर रही हैं लगातार। अब जैसे कि हुआई कंपनी है, अमेरिका ने तो हुआई कंपनी जो 5G प्रोवाइड करती है उसे तो बाहर निकाल ही दिया। इसी प्रकार भारत में भी अब इस पर चर्चा चल रही है कि हवाई जो कंपनी है उसको निकाला जाए या नहीं रखा जाए, जो भी वो भी बात है। इसी प्रकार यूरोपियन कंट्री में भी कई देशों ने, ब्रिटेन ने तो इस पर लगभग मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन में ये डिक्लेयर हो ही जाएगा कि वो उसको भी बाहर निकालेंगे वहाँ से। भारत के अंदर जो अलीबाबा समूह का एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बिजनेस था, लगभग वो भी गुड़गांव से उसने समेट लिया है पूरा, और वो वापस चीन जाने की तैयारी में है। तो एक ये लगातार जो चीन के प्रति जो क्रोध है वो निकल के सामने आ रहा है। हालांकि चीन को इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि चीन का जो विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, तो उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता अभी फ़िलहाल। लेकिन इसका बाद में कुछ इसके जो इम्पैक्ट होंगे वो लॉन्ग टर्म होंगे चीन में, अभी नज़र नहीं आएंगे, कुछ दिनों बाद नज़र आएंगे। लेकिन अब जो कंपनियां जो है उनका रुख अब भारत की तरफ धीरे धीरे हो रहा है। ये पिछले 2-3 दिनों से लगातार पता चला है। 2014 से पहले जब मोदी गवर्नमेंट नहीं आई थी, तब हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था उसमें हमारी रैंकिंग बहुत ख़राब थी, क्योंकि भारत में कई समस्याएं हैं, क्योंकि भारत कई जाति धर्म में बटा हुआ है। हम कोई कंपनियां आएगी तो उसे लैंड भी चाहिए, अब ज़मीन चाहिए तो निश्चित तौर पे ज़मीन एक्विजिशन करनी पड़ेगी, उसे लेनी पड़ेगी ज़मीन।
अब उसके लिए लेने के लिए भारत में 1000 प्रोटोकॉल हैं, किसकी ज़मीन लोगे किसकी नहीं लोगे। आप SC ST की ज़मीन ले भी नहीं सकते, तो उसमें एक अलग प्रावधान है। आप उपजाऊ भूमि नहीं ले सकते, आप बंजर भूमि ले सकते हो, फिर उसके रेट क्या रहेंगे। इस वजह से कई बार किसानों का क्रोध निकल के सामने आता है। कई बार इसी वजह से क्या होता था कि उस समय जो FDI जो थी हमारे अंदर इतना निवेश नहीं हो पाता था, और यही कारण था कि विदेश कंपनी भारत में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी, क्योंकि एक लंबा प्रोटोकॉल था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी भारत के लाल फीताशाही जिसे हम बोलते हैं। कोई फाइल गई तो वो अटक के रह गई, और 2013 में तो हालत बहुत ही ख़राब थी। वो आप सबने देखा, सरकार जानने का कारण यही था। इतनी हालत ख़राब थी 2013 में कि कोई फाइल अटक गई तो वो भ्रष्टाचार किया तो चली गई, या फिर वो 1 साल 2 साल अटका ही रहा। अब कोई कंपनी कितना वेट करेगी, उससे अपना प्लांट भी लगाना है, अपना मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है। अगर वो पैसा निवेश करेगा तो वो दो पैसे कमाएगा भी, ये तो बिजनेस का रूल ही है। तो इस वजह से कोई कंपनी आने को भारत में तैयार नहीं थी। 2014 के बाद से मोदी गवर्नमेंट ने इस पर बहुत ही अच्छा फोकस किया, और न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनल रूप से भी हम उस रैंकिंग में धीरे धीरे सुधार किया, लगातार इस पर काम किया, और अब वर्तमान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा काफ़ी बेहतर है और अच्छी रैंकिंग में है विश्व के अंदर। तो अब धीरे धीरे कंपनीज भारत में आ रही हैं, काफ़ी समय से आ रही है। और इसके अलावा जो FDI जो था, हमने पहले कई सेक्टर में 100% FDI किया, अब उसमें FDI में 74% हमने FDI कर दिया। जो जैसे कि डिफेंस सेक्टर में 74% तक हमने FDI किया। LICs है जो बीमा सेक्टर, उसमें भी 74% FDI किया है। तो ऐसे लगातार हमने FDI किए हैं। अब उसका जो इस कंडीशन में भी जो कोविड-19 का जो समय है, इसके बावजूद भी लगातार भारत में पिछले कुछ दिनों से ज़बरदस्त तरीके से पैसा आया है 3-4 दिनों में। जैसे एक कंपनी है जो मैं बता देता हूँ, ये जो डाटा है ये मेरा नहीं है, ये जो है UN के एम्बेसडर जो हमारे हिंदुस्तान के हैं सईद अकबरुद्दीन, उनका ये ट्वीट है कि जो फॉक्सकॉन कंपनी है उन्होंने $1 बिलियन का निवेश किया है। इसके अलावा गूगल 75,000 बिलियन डॉलर का निवेश किया है गूगल ने अभी मोदी के साथ में। एक है वॉलमार्ट कंपनी, उसको $1.2 बिलियन, ये देखते हैं वॉलमार्ट कंपनियाँ काफ़ी है। इसके अलावा और भी कई कंपनियाँ भारत में लगातार आने को खड़ी हैं। तो हमारी जो सबसे बड़ी स्थिति जो है वो है डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि हम डिफेंस सेक्टर में अभी मैन्युफैक्चरिंग इतना नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहाँ बहुत पैसा खर्च हो रहा है। अभी जैसे कि चीन के साथ युद्ध के हालात बने हुए हैं, कोई चीन पीछे तो हटा नहीं है। तो जो ऐसे युद्ध के जो हालात हैं, इसमें अभी क्या है, भारत कोई भी हथियार जब खरीदा जाता है, सपोज अभी राफेल विमान है, तो राफेल विमान पूरा उड़ के सीधे टेकऑफ यहाँ नहीं करेगा, कुछ पार्ट्स असेंबल, कुछ पार्ट्स उनको टुकड़ों में रखा जाएगा, फिर भारत आएंगे वो पार्ट्स, और फिर बाद में यहाँ असेंबल करके उसको फिर बाद में उसको टेकऑफ के लिए बनाया जाता है। फिर उसके कई टेस्टिंग भी होती है। भारत के जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि फ्रांस का इन्वायरमेंट अलग है, भारत का इन्वायरमेंट अलग है, तो इस वजह से वो चीज़ यहाँ पर आती है तो एकदम 100% उसको यूज़ का क्लियर नहीं मिल पाता। अब यही कारण है कि भारत जो है अभी ऐसी कंडीशन में पूरे विश्व के अंदर घूम रहा है कि हमें कंप्लीट 100% पका पकाया माल मिले जो हम एट वंस यूज ले सकें, परंतु ऐसा हो नहीं पा रहा है। वहीं चीन, अब आप देखिए जैसे कि अभी जो भारत और चीन का जो तनाव है, उसके अंदर चाइना ने अपने LAC की तरफ है बड़ी भारी मात्रा में टैंकों और तोपों का जमावड़ा किया। हिंदुस्तान पहुंच गया, कोई बात नहीं, हिंदुस्तान ने अपने बराबर समय में, उतने ही समय में अपनी सेना का एक बहुत अच्छा कारवां पहुंचा दिया। परंतु अब प्रॉब्लम यहाँ आई कि हमारे पास टैंक जो चीन के पास हैं वो भारत के पास नहीं है। भारत के पास T-19 टैंक है, T-72 टैंक है, एक अर्जुन टैंक है। अब ये सब इतना भारी है कि इनको LAC पर ले जाना असंभव है। जो चीन के पास टैंक है वो 18 टन के आसपास के हैं, और भारत के पास जो टैंक है जिसमें अर्जुन है वो सबका बाप है, 65 टन का है। चिनूक हेलीकॉप्टर जो हमने जो अमेरिका से जो लिए हैं वो भी उसे उठा के वहाँ पहुँचने में असंभव है। अर्जुन तो बिल्कुल ही नहीं जा सकता। T-19 और T-72 टैंकों को जैसे तैसे करके वहाँ पहुँचाया गया। तो अब भारत क्या कर रहा है, पूरे विश्व में घूम रहा है इस वक्त। ये डिफेंस सोर्सेस की खबरें हैं कि पूरा विश्व में
घूम रहा है कि हमें हल्के टैंक मिले जो एलएसी पर हम तैनात कर सकें। चाहे वो आपात खरीद के तहत हम हर चीज़ खरीद रहे हैं इस वक्त। निश्चित तौर पे कोई जब आपात खरीद होती है तो उसमें नेगोशिएशन की कोई बात हो ही नहीं सकती। वो जो अगला बोलेगा उतने में हमें ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि हम इमरजेंसी खरीद है। तो यहाँ हमें पैसा भी ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, और ऐसी परिस्थिति जब देश जो है कोरोना और बाढ़ से जूझ रहा है तब हमें दुगना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत ही मतलब दुखद है। चीन पर इसलिए प्रभाव नहीं पड़ रहा कि चीन ने तो अपनी पहले ही जो एक चीन ने पहले ही इन्होंने तैयार कर रखा था कि हमें ये करना है, पहले कोरोना फैलाना है, फिर इसके बाद में डिस्प्यूट क्रिएट करना है और लैंड कैप्चर करनी है। उनका एक फेज चल रहा है पूरा। फर्स्ट फेज में उन्होंने कोरोना फैलाया, सेकंड फेज में वो पूरे विश्व से जो है लड़ने को तैयार खड़ा है। भारी मात्रा में उन्होंने हथियार गोला बारूद इकट्ठा कर रखा है। उसका ये नतीजा है कि उसने कल ईरान को बड़ी भारी मात्रा में हथियार बेचे हैं, जो JF-17 है फाइटर जेट, वो दिए हैं ईरान को। तो ये जो हो रहा है, तो चीन ने तो पूरा अपना तैयारी बंदोबस्त करके रखा हुआ है, भारत को अपनी तैयारी कर रहा है धीरे धीरे। हालांकि तो ये जो है ना, अब भारत के अंदर एक समस्या क्या है, जैसे कि हाल है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, अब वो एक तेजस विमान निकालते हैं अपने वहाँ से। अब उनको कुछ तेजस विमानों की डिलीवरी देनी है जो 2035 से पहले दे नहीं सकता। इसी प्रकार तेजस का जो MK2 वर्जन है वो 2035 में देगा। तो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो बहुत स्लो है, इससे थोड़ी गति देने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि देर हो जाए, क्योंकि हम युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, ये बात तय है और युद्ध होगा। अभी आपको लग रहा होगा बातचीत चल रही है, और पिछले कुछ दिनों से लगातार भारतीय राजनीति में और एक अलग ही नज़र आ रहा है कि भाई हाँ सब मामला शांत है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम भारत के राजनीति में उलझ गए हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि हम युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि चीन की आदत है धोखा देना। ये बिल्कुल सिनेरियो वही जा रहा है 1962 वाला। पहले भी सेम वही गलवान घाटी है, आज भी गलवान घाटी है। 1962 में सेम ऐसे ही हुआ था, वो भी उस समय भी कैप्चर किया था और फिर पीछे चले गए थे। अब भी यही हो रहा है, कैप्चर किया, आप थोड़े पीछे चले गए 1.5 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद में अक्टूबर 1962 में उन्होंने हमला किया था अचानक में घात लगा के, और वापस सिनेरियो वही बनता नज़र आ रहा है कि अभी जो पेंगोंग लेक है वहाँ पर वो हटने को तैयार नहीं है, और मेरे ख्याल से अब होगा भी नहीं, क्योंकि भाई अगर वो हटता है तो वैसे भी 1.5 किलोमीटर हटा और उसके इतने सैनिक मारे गए, इसके बाद में उसकी पूरे वर्ल्ड में ठुतू हुई। जो छोटे छोटे देश है वो तक उसको आँख दिखाने लगे हैं। पहले ये था कि वो डरे हुए थे, घबराए हुए थे, और उसे एक चीज़ पता चल गया कि इसको आँख दिखाओगे तो ये पीछे हटेगा, क्योंकि वो चीन खुद घबराया हुआ रहता है हर वक्त। तो ये भी एक बात है। इस वजह से अब वो हटे या ना हटे, नेगोशिएशन चल रहा है, लेकिन नेगोशिएशन चलने से कोई खास मतलब नहीं निकलेगा, आप देखिएगा। और अगर मैं बात करूँ ज्योतिष, यानी हमारे वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं थोड़ी सी, तो उसमें भी सेम सिनेरियो है। ग्रह की पोजीशन जो है, आज जो ग्रह की पोजीशन है, अक्टूबर तक आते आते फिर से 2 या 3 ग्रह वक्री होंगे और वो 62 वाली पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। तो सिनेरियो वही निकल के आ रहा है कि आगे आने वाले दिन जो है हमारे लिए बहुत कठिन होने वाले हैं, ये तय है। और आप देखिएगा धीरे धीरे जैसे जैसे जुलाई और अगस्त बीतेगा, तनाव धीरे धीरे फिर बढ़ने लगेगा। अभी ये सब जुलाई और अगस्त ही हमारे लिए अच्छा है, इसके बाद में तनाव बढ़ेगा। और जनवरी फरवरी जो 2021 के उस समय तो 6 ग्रह वक्री होंगे, और जब 6 ग्रह वक्री होते हैं तो ये विश्व युद्ध की तरफ लेके जाते हैं। जो 1939 में भी यही हाल, उस समय भी ग्रहों का यही दशा थी जो आज की दशा है। हो सकता है कई लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे कि ज्योतिष और ये, लेकिन फिर भी ये ज्योतिष भी एक अपने आप में गणित है, कोई इसको माने या ना माने, वो अब सबका अपना अपना एक नज़रिया होता है। तो ये एक मुद्दा निकल के सामने आ रहा है। लेकिन भारत जो अब वर्तमान में एक अच्छा मार्केट तो है ही, साथ साथ अभी जून के अंदर एक और अच्छी खबर निकल के आई। जून और जुलाई के जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें फाइनेंशियल मंथ है, इसके अंदर कि जो हमारा ट्रेड जो हमेशा डेफिसिट रहता था, वो अब हमारा जो है इस बार 18 साल बाद में करीब हमारा जो है ट्रेड सरप्लस रहा है इस मंथ में। मतलब हमने आयात कम किया है, निर्यात हमने ज़्यादा किया है।
तो ये एक अच्छी चीज़ है, हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं और हमें ऐसे ही लगे रहना चाहिए। और जो नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, अगर उनके लिए समय सबसे उत्तम है, मैं मानता हूँ। कोरोना काल के अंदर बस एक ही प्रॉब्लम है फाइनेंस की, अगर फाइनेंस उससे मिल जाए तो अपना जो बिज़नेस खोलना चाहते हैं वो सबसे बेस्ट है, बिज़नेस खोल सकते हैं और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सरकार बहुत सी रियायतें दे रही हैं और बिज़नेस खोल सकते हैं आप लोग बहुत आराम से। और मेरे ख्याल से जिसकी अगर थोड़ी अगर फॉरेन कंपनियों से जान पहचान है तो उससे अच्छा निवेश भी मिल सकता है। तो ये सब है बातें, और भी बहुत सारी बातें हैं, पर वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल इतनी बातें करूँगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू।